एजुकेशनल सेंटर्स के बारे में, उसी के साथ साथ और पर्यटन और नहीं चार हट तेरी की। सो हेलो एवरीवन, लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने ये देखा कि उत्तराखंड में एजुकेशन एंड एजुकेशनल सेंटर्स किस तरीके से पिछले 25 साल में चेंज हुए। उसी के साथ साथ हमने एपिसोड 2 में पर्यटन और आस्था के संगम की बात की। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट। सो लेट अस स्टार्ट हियर। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड जहाँ हिमालय की चोटियां हैं, गंगा की धारा है, तो वहीं खेतों की मिट्टी में मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता की सुगंध भी है। बीते 25 वर्षों में इस पर्वतीय प्रदेश ने यह साबित किया है कि विकास का सबसे सशक्त मॉडल वही हो सकता है जो गांव से जुड़ा हो, जल से पोषित हो और लोगों से प्रेरित। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की नींव खेती और बागवानी कभी यह केवल जीवन यापन का साधन हुआ करती थी, लेकिन आज यह स्वरोजगार और नवाचार का क्षेत्र बन चुकी है। कीवी, एप्पल, बुरांश, मंडवा, झंगोरा ये केवल फसलें नहीं बल्कि नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानियां। पिथौरागढ़ से लेकर नैनीताल और पौड़ी से लेकर टिहरी तक हर जिले ने अपनी एक अलग कृषि पहचान बनाई है। बागवानी मिशन, मूल्य संवर्धन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ने खेती को बाजारों से जोड़ा है। पहाड़ों का जीवन पानी पर टिका है। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन और झील पुनर्जीवन योजनाओं के तहत हर घर तक नल का जल पहुंचाया है। नदियों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के प्रयास अब केवल सरकारी परियोजनाएं नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ हर बूंद जीवन का प्रतीक है। बात अगर ग्रामीण विकास की जाए तो इसका सबसे जीवंत चेहरा है उत्तराखंड की महिलाएं। स्वयं सहायता समूहों ने हजारों महिलाओं को रोजगार, सम्मान और आत्मविश्वास दिया है। जैविक मसाले, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र और होम स्टे ये सब अब महिला उद्यमिता की पहचान है। यही है सच्चा महिला सशक्तिकरण जो सामर्थ्य से अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन ने पलायन की दिशा बदल दी है। अब लोग गांव नहीं छोड़ते बल्कि शहर से लोग गांव आने लगे हैं और इस तरह उत्तराखंड के गांव अब पर्यटन ग्राम बन चुके हैं, जहां मेहमान देवता हैं और हर घर एक अवसर। वन पंचायतों और इको डेवलपमेंट समितियों ने पहाड़ के जंगलों को जन भागीदारी द्वारा सुरक्षित किया है। इस यात्रा में उत्तराखंड ने पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा है। विकास और संरक्षण दोनों को साथ लेकर चलना उत्तराखंड की नीति का आधार रहा है। आज उत्तराखंड में एग्रोटेक स्टार्टअप्स, कृषि ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई सिस्टम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। यह वही पहाड़ है जहां अब तकनीक और परंपरा साथ साथ चल रहे हैं। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने यह सिखाया है कि विकास केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बल्कि उस मिट्टी की मुस्कान से मापा जाता है जिसमें किसान का पसीना, महिला की मेहनत और प्रकृति का आशीर्वाद मिला। आज हमें इस बात का गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड
आज आस्था से आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। हो गया बस, खत्म। हाँ हाँ, और क्या, और क्या।